Good morning to all of you. So let's start with our today's session. So we were discussing ninth class chemistry, chapter first, matter in our surrounding, and today we will discuss evaporation. Before moving to this, let's recall a bit. In the previous video, we discussed about latent heat of vaporization. So if you remember, latent heat of vaporization is the amount of heat required to convert 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है इसी वेपराइजेशन से, या एक डेली लाइफ का एप्लीकेशन है। यू मस्ट हैव सीन दैट स्टीम प्रोड्यूसेस सीवर बर्न देन द हॉट वाटर। अगर स्टीम और हॉट वाटर को एक ही टेम्परेचर में रखते हैं तो आप देखेंगे स्टीम से ज़्यादा चोट पहुँचती है एज कम्पेयर टू द हॉट वाटर। Why it is so? It is because, now see, steam, that is the gaseous form of water. Now what happened? Steam के पास अपनी heat energy तो है ही है, plus it has got extra heat in the form of latent heat of vaporization. So apart from its kinetic energy, it is also having extra heat in the form of latent heat of vaporization as compared to the hot water. तो hot water के मुकाबले steam के पास ज़्यादा हीट होती है। अब सीधी सी बात है, जिसके पास ज़्यादा हीट होगी उसका इफेक्ट भी उतना ज़्यादा होगा। सो दैट्स वाई स्टीम हैज़ सीवर इफेक्ट या सीवर बर्निंग इफेक्ट देन द हॉट वाटर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द टुडेज टॉपिक, दैट इज evaporation. The evaporation is basically conversion of water into gas, or specifically it shouldn't be gas here, it should be vapor. So evaporation is conversion of water to vapor, that is called as evaporation, but there is a catch here. It is basically conversion of water into vapor without reaching the boiling point. Without reaching the boiling point का मतलब है, जैसे see here, this phenomenon is an example of boiling. Here you are supplying heat and because of that heat अब पूरे water का जो temperature है, यहाँ पे ये liquid gas में तब convert होगा जब यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा temperature. You know that the boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर इतना पहुँचाना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स। बट इन इवेपोरेशन दिस इज नॉट द केस। इन इवेपोरेशन द वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर। हीट भी होगी वहाँ, जैसे अगर यहाँ के इस एग्जांपल की बात करें, हियर सन इज द नेचुरल सोर्स। तो यस, इन इवेपोरेशन वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर बट विदाउट रीचिंग द मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे ये स्टेटमेंट इज नॉट एक्यूरेट, नो हीटिंग इज डन। हीटिंग मीन्स यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए इन ऑर्डर टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस। बट इवेपोरेशन का मेन लॉजिक ये है कि इवेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुँचता लिक्विड का। लाइक वाटर, इन बॉइलिंग वाटर विल कन्वर्ट इनटू गैस आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस, बट इन इवेपोरेशन विदाउट अंडरगोइंग या विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट द वाटर विल कन्वर्ट इनटू गैस। इवेपोरेशन, एक और चीज़ याद रखना, इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में फ़र्क। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है। सरफेस का मतलब होता है, जैसे अगर आप यहाँ पे वाटर देख रहे हैं तो इवेपोरेशन सिर्फ वाटर के सरफेस में होगा। मतलब जैसे सपोज करो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में वाटर है, तो फर्स्ट या द इवेपोरेशन विल अकर ओनली इन द मॉलिक्यूल्स विच आर एट द सरफेस। इवेपोरेशन सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स में होगा जो कहाँ पे हैं, जो कहाँ हैं, सरफेस में है। इवेपोरेशन विल अकर ओनली देयर, मीन्स कि इवेपोरेशन में कभी भी ये बॉटम का पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। वेयर एज इन बॉइलिंग, सी यहाँ पे आपको ये बबल जैसे दिख रहे हैं, तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन है। बल्क कहते हैं मतलब पूरा, कंप्लीट अमाउंट। हेयर इट मीन्स बॉइलिंग का मतलब है कि यहाँ पे वेपर में तभी कन्वर्ट होगा जब ये पूरे वाटर मॉलिक्यूल जो हैं इस सेटअप के वो हीटअप होंगे। तो इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिनन है और आपका बॉइलिंग बल्क फिनोमिनन है। अब समझते हैं इवेपोरेशन होता कैसे है। सी हियर, लाइक let me present like these are the molecules of water here, like one is this molecule, 2 3 4 5 6 and this is the last one. Suppose करो ये surface के molecules हैं। Now what will happen, suppose we have sun as a source of energy here, the sun rays are reaching to the water surface and these surface molecules they will absorb the heat. तो जो ये surface के water molecules हैं ये heat को absorb करेंगे और जैसे ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो यू नो दैट लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिनन है। ये भी याद रखना, ओनली दिस मॉलिक्यूल हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू वाटर, सॉरी गैस और वेपर, रेस्ट इज सेम। ये नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है ये अभी भी लिक्विड स्टेट में ही है। ओके, वेरेज जब हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो आप देखिए देयर इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द लिक्विड। Here what is happening, entire water molecules are undergoing the process of boiling, whereas evaporation only occurs in the surface. ये evaporation का process भी है, like it is mentioned here, evaporation occurs on the surface of liquid when a substance in the liquid state is changing to the gaseous state. Okay, तो ये surface अगर suppose करो इतना water रह गया है क्योंकि ऊपर vapor बन गया है, now these molecules will undergo change, these molecules will absorb energy and will convert into vapor. Okay, so this is how evaporation works. Now the other topic which we have to cover and the last topic of today's discussion is factor affecting evaporation. तो फैक्टर मतलब ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से evaporation का रेट बढ़ सकता है या घट सकता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जो ऊपर की तरफ को एरो बना है, these upward arrow represents increase and whereas these downward arrow represents decrease. तो we say that basically these are the factors: solar radiation, wind, temperature, humidity. One more factor is there, that is surface area. In our syllabus there is no solar radiation, we will study about surface area. Okay, तो wind, solar radiation as well as surface area, temperature, ये इनके इंक्रीज होने के साथ साथ evaporation इंक्रीज होता है, whereas humidity अगर इंक्रीज होती है तो evaporation डिक्रीज होता है। समझते हैं इन चीज़ों को। Like the first is temperature. Say that temperature, with the increase in temperature evaporation increase, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा evaporation increase होगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इस डायग्राम पे नीचे के मॉलिक्यूल्स को मत देखना, खाली सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो देखो अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस के पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो देयर विल बी कन्वर्जन इन द स्टेट फ्रॉम सॉलिड, फ्रॉम लिक्विड इट विल टर्न इनटू गैस. So that's why with the increase in temperature, what happens? Evaporation increases. Again, you remember here the concept is regarding kinetic energy, and you know that if kinetic energy increase, there is the conversion in the state. Okay. The second is wind speed. Now again, wind speed. अगर तेज हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। इसके पीछे का लॉजिक भी सिर्फ इतना ही है बेटा कि if the speed of wind is high, obviously the particles at the surface, इनका movement भी क्या होगा, fast होगा। Again movement fast होगा तो the time will decrease. What time? So that it can convert into gas. So the conversion process will be very fast. Again evaporation will be fast. Third is surface area. इसको पढ़ने के लिए ऐसे समझिए, कभी हम छत पे कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो आपने देखा होगा कपड़े पूरे फैला के डाले जाते हैं। अगर आप कपड़े को खाली एक हम्प के तौर पे या ऐसे ही ऊपर टांग के आ जाएंगे तो आप देखेंगे उसको सूखने में समय लगता है। द लॉजिक बिहाइंड दैट इज अगेन, सपोज सी हियर, नाउ हियर दिस इज द सरफेस एरिया। एरिया मतलब सरफेस एरिया मतलब सरफेस का वो पोर्शन जो, चलो यहाँ हमने कहा सरफेस का वो पोर्शन जो किसके कांटेक्ट में है, बाहर एटमॉस्फेयर या हीट के कांटेक्ट में है। ओके, नाउ सी इट हैज गॉट दिस मच सरफेस एरिया एंड इट्स सरफेस एरिया इज हायर। So if there will be higher surface area, more and more molecules will come in contact with the air or heat and the evaporation will increase. Okay, the last factor which affects the evaporation is humidity. Sorry, the spelling here is wrong. There has been a printing error. This Y will not be there. HUMIDITY. So humidity is basically amount of vapor present in the air or amount of water vapor present in air. वैसे this phenomenon is rare in Pithoragarh, but still if you will see that some days happens that there is so much sweating but the sweat is not evaporating. ठीक है, तो हमें उस दिन जैसे सिंपल भाषा में कहूँ चिपचिपी फील होती है। तो ह्यूमिडिटी क्या है कि एयर में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है। नाउ लेट्स से सपोज दिस इज अ एरिया, मैंने कहा आज बहुत ह्यूमिड है, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो एटमॉस्फेयर में देयर विल बी प्लेंटी ऑफ वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स, प्लेंटी, टू मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी देयर। सो वे नाउ आई सेड कि ह्यूमिडिटी क्या हो गई बेटा, यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से इवेपोरेशन के ऊपर क्या असर पड़ता है समझेंगे इसको। नाउ सी, इवेपोरेशन में होता क्या है, वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट और वाटर वेपर। नाउ
if humidity increases there is already plenty of water vapor in the air. अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो ऑलरेडी क्या है, ढेर सारे वाटर वेपर है. ठीक है, अब ये वाटर वेपर्स ने ये एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इसकी वजह से नए वाटर वेपर्स नहीं बनेंगे बेटा. एंड इफ देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स तो क्या होगा, एवेपोरेशन बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज. सो इफ यू इंक्रीज द ह्यूमिडिटी, the evaporation will decrease. क्यों? Because already plenty of water vapor is present in air, so no new water vapors will be formed, and that's why the evaporation decreases. So that is all for today. We have discussed today what is evaporation, how evaporation occurs, and finally what are the factors that affect evaporation. One more topic is left in this part, that is application of evaporation, cooling effect and all. That we will discuss in the next video. So that is all. Thank you.